अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जहाँ मैं हूँ, अभी सुबह हो रही है। बहुत खूबसूरत यहाँ पे सुबह है। आप देख सकते हैं कि मैं एक बहुत ही पुरफ़ज़ा किस्म के मुकाम पे हूँ। बहुत कम लोग यहाँ पे हैं, बहुत कम अभी यहाँ पे चहल-पहल है। लेकिन इस इंतहाई खूबसूरत मुकाम के ऊपर जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं बड़ा उदास महसूस कर रहा हूँ। मैं सारी रात से सोया भी नहीं। पहले तो मैं ट्रैवल कर रहा था, उसके बाद मैंने पाकिस्तान की सूरत हाल देखनी शुरू की, कुछ ख़बरें मुझे मिलीं और मैं सोचने पे मजबूर हो गया, डिस्टर्ब भी हुआ, सोचने में मजबूर हो गया कि पाकिस्तान को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? इनकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है? इनके ज़हन में कोई तसव्वुर है? आखिर ये क्या सोचते हैं? तकरीबन 24-26 मैं समझता हूँ महीने हो चुके हैं, 2 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मार-धाड़, उठा लो, बंद कर दो, जला दो, खाकस्तर कर दो, ये सारी सियासत इनकी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? आखिर कुछ तो इनके ज़हन में एक एंड स्टेट होगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनके ज़हन में एंड स्टेट है क्या? मासिवा इसके कि शायद ये इतने खुद परेशान हो चुके हैं, ये इतने एक पैनिक की सूरत हाल में हैं, ये खुद इतने डरे हुए हैं कि इनका ख्याल है कि जितना ज़्यादा आप जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, उससे शायद कोई हल निकल आएगा, शायद इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर लेंगे। जिस वाक़ये की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, आप में से बहुत से लोग उसका ज़िक्र सुन चुके होंगे। डॉक्टर शहबाज गिल के बड़े भाई साहब, जिनका शबीर नज़ीर, जिनका सियासत से दूर-दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका वाहिद जुर्म ये हो सकता है कि वो डॉक्टर शहबाज गिल के बड़े भाई हैं, बिज़नेसमैन हैं। उन्हें लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में उठा लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, वो गुम हो गए हैं, कुछ पता नहीं है वो कहाँ चले गए। और ये 8 और 9 जून की दरमियानी रात में जब वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले, तो उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, कट गया। उसके बाद घर वालों को पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने इस हवाले से फ़ौरी तौर पर वकला के एक बहुत बड़े भारी पैनल को लेकर एक पिटिशन, एक रिकवरी के लिए हैबियस कॉर्पस सॉर्ट ऑफ पिटिशन उन्होंने दायर की है। एक क्रिमिनल, मिसलेनियस क्रिमिनल ये CMA टाइप पिटिशन है लाहौर हाई कोर्ट के सामने, जिसकी मैं समझता हूँ फ़ौरी तौर पे अब समाअत होगी। और इसमें सलमान अकरम साहब भी हैं, अहमद पनसोता भी हैं, अबू ज़र सलमान न्याज़ी भी हैं, उसके अलावा भी 2-3 और मशहूर वकला जो हैं वो इस पैनल में हैं, जिसके बिहाफ पे ये पिटिशन दायर की गई है। लेकिन उनके गुम हो जाने के जो वाक़यात हैं वो मैं आपके सामने रखूँ, क्योंकि पिटिशन में ज़ाहिर है कि डॉक्टर शहबाज गिल को 100% तो नहीं पता हो सकता कि हुआ क्या है, लेकिन बहुत ही वसूख से उन्होंने इसमें जो रेस्पोंडेंट बनाए हैं वो 4 हैं और उन्होंने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% इस शक का, उन्होंने अंदेशे का इजहार किया है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, DG FIA, SHO लाहौर और SHO फैसलाबाद जो हैं वो उनकी भाई की गुमशुदगी के लिए ज़िम्मेदार हैं। 5 रेस्पोंडेंट उन्होंने बनाए और तफसीलात उन्होंने ये दी हैं कि 8 और 9 जून की रात में उनके भाई गुम हो गए। कैसे उनको इतनी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, क्यों इसके अंदर SHO फैसलाबाद जो है उनका नाम आया है? बिकॉज उनके भाई के गुम होने से पहले SHO फैसलाबाद जो है वो एक बहुत भारी भरकम किस्म की एक फोर्स लेकर डॉक्टर शहबाज गिल का जो कोई आबाई घर है फैसलाबाद में, वहाँ पहुँचे और वहाँ से उन्होंने उनके बड़े भाई साहब का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हासिल किया। उस मोबाइल नंबर की मदद से समझ आता है कि उनके बड़े भाई साहब की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया। ये वही जुर्म की कैफियत है जिसका मैंने कई दफ़ा इशारा किया कि पाकिस्तान में जितना आप लॉ अबाइडिंग शहरी हैं, जितना ज़्यादा आप एक डॉक्यूमेंटेड शहरी हैं, आपके पास प्रॉपर NIC है, आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप बैंक्स में पैसे रखते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन स्क्रैच कार्ड पे नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि आपने उसका महीने का रेंट या महीने की उसकी फ़ी आपने लगाई हुई है, प्रॉपर कंपनी से उसको लिया हुआ है। यानी जिस तरह से किसी तहज़ीब याफ्ता माशरे में जो एक अच्छा शहरी है, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, कहीं पर भी, कनाडा में, वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उस तरह से ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान में आपके लिए ख़तरनाक है। आपकी वल्नरेबिलिटी भर जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रियासत के इदारे जो हैं वो उस तमाम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं लोगों को उठाने के लिए, अगवा करने के लिए, उनकी ऑडियो वीडियोज़ बनाने के लिए, जो दर हकीकत लोगों ने अपनी एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से जो जिस ढांचे को उन्होंने इस्तेमाल किया होता है, इस केस में उनके मोबाइल फ़ोन से, जो कि एक सेक्रेट ट्रस्ट है उनके और टेलीकॉम कंपनी के दरमियान में, और ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है
जिसके दरम्यान कोई तीसरी फोर्स को आना नहीं चाहिए और जिसका एक अपना, मैं समझता हूँ, तकद्दुस है किसी भी तहजीब याफ्ता माशरे में, उस फ़ोन को अकॉर्डिंग टू दिस पिटिशन जो मैंने देखी है डॉक्टर शहबाज गिल की, इस्तेमाल किया गया उनके भाई को ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए। अब गुज़िश्ता चंद दिनों से क्या हो रहा था, मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 24 घंटे या 36 घंटे पहले तो न्यूयॉर्क में जब एक मुजाहरा हुआ इमरान खान की रिहाई के हवाले से, वहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर की। उससे चंद दिन पहले डॉक्टर शहबाज गिल यूरोप गए, स्विट्ज़रलैंड भी गए हुए थे, मेरा ख्याल है यूरोप में यूरोपियन मेंबर पार्लियामेंट के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, वहाँ भी उन्होंने तकरीरें की जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से थी, और वो मसलसल इस पर ज़ोर दे रहे थे, अपने वीलॉग्स के अंदर भी खासा, मैं समझता हूँ, सख्त लहजा इख्तियार कर रहे थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों का उनके भाई के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कायदा है, ये कौन सा सिविलाइज वे है जिसमें एक शख्स अमेरिका में जो कुछ कर रहा है उसके भाई का, जिसका उसकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और उसका महज उसके साथ ये रिलेशनशिप है, एक ब्लड रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है, आप उसको उठा लेते हैं। और जब इसके बारे में आप सोचें तो फिर आप हैरान परेशान होकर सोचते हैं कि आखिर के लोगों की, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन है क्या? आखिर ये क्या सोचते हैं? एंड स्टेट क्या है इनके माइंड में? क्या सोचते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकेंगी? इससे सिर्फ आप 12 घंटे पीछे चले जाएं तो आपने वो खबर भी सुनी होगी कि सनम जावेद और आलिया हमजा, जिन्हें उससे एक आध दिन पहले उठा लिया गया था, दोनों को उस वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला की पुलिस ने आके उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जब उनको अदालत ने पिछले केसेस में उनकी ज़मानत हो गई थी, जब ख्याल था कि वो बाहर आ जाएंगे तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाकायदा गुजरांवाला की पुलिस आई। अब 12-14 घंटे पहले आप देखते हैं कि वो वाक़या होता है कि गुजरांवाला की पुलिस आलिया हमजा को और सनम जावेद को उनके घरों में लेकर आती है, साथ उनको लेकर आती है। यानी जब आलिया हमजा के घर के बाहर पुलिस आती है तो आलिया हमजा को भी साथ लेके आती है, जब सनम जावेद के घर आती है तो सनम जावेद को भी लेके आती है। और वहाँ पर बहाना यह है कि उनके घर से रिकवरी करनी है, कहीं मोबाइल फ़ोन की रिकवरी करनी है, कहीं किसी कागज़ की रिकवरी करनी है। सभी जानते हैं कि ना कागज़ की रिकवरी करनी है, ना मोबाइल फ़ोन की रिकवरी करनी है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आलिया हमजा को, सनम जावेद को, उनके घर वालों को ज़हनी अजियत देना है। वहाँ पे आती हैं, चीज़ों को उठा के फेंका जाता है, घरों में तलाशी ली जाती है, सब कुछ डिस्टर्ब जो है वो कर दिया जाता है। इसी चीज़ का तो नाम है रेन ऑफ टेरर। यानी पाकिस्तान में कि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनका सारा का सारा जो यूनिक इनका जो मेथडोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दहशत जो है मचा के और आप एक खौफ की फ़ज़ा कायम करके ये सूरत हाल को चला रहे हैं। मैं ये समझने से कासर हूँ। कई दफ़ा मुझे हैरानगी होती है, मैं जब इनकी हरकतें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये पता नहीं कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई जालीपन कर रहे हैं, पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं हमें गलत खबर तो नहीं मिल रही, कहीं लोग वैसे ही तो नहीं एग्जैजरेट कर रहे, शायद ये हो ही नहीं रहा। लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसकी खबरें इतने मुख्तलिफ ज़राए से हमारे सामने आती हैं कि ज़ाहिर है ये झूठ नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये वाकई हो रहा है। अब कितने दिन पहले की बात है कि अज़हर माशवानी के दोनों भाइयों को, जो एकेडमिक्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वंस अगेन अज़हर माशवानी की सियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें उठा लिया गया और मेरा ख्याल है कि अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। और गुज़श्ता बरस में 2023 में भी उन्हें उठा लिया गया था। बहुत से जो विटनेसेस हैं वो कहते हैं कि उनको बड़ी अजियत दी गई, बड़ा उनको टॉर्चर किया गया। ये वो सूरत हाल है जिसको देख के मैं हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ, सदमा भी है, सैडनेस भी है, लेकिन एक अजीब सी, मतलब मुझे एक अजीब सी इंट्रीग भी है कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये सोचते हैं कि इस तरह से क्या आखिर ये कर रहे हैं मसलसल, आखिर करते चले जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं और इनको अपने मतलूबा नताइज मिल भी नहीं रहे। इनको खुद, अगर इनको अपने मतलूबा नताइज मिल रहे होते तो 2-2.25 बरस का टाइम तो बड़ा है। 2-2.25 बरस के टाइम में आप इस तरह के सैकड़ों वारदातें डाल चुके हैं। अगर इसका कोई हल आपको निकलता होता, कोई स्टेबिलिटी आपको मिलती तो अब तक मिल जानी चाहिए थी। फिर वो आइंस्टाइन की डेफिनेशन है मैडनेस की, कि मैडनेस वो होती है जब आप एक चीज़ को बार बार करते चले जाते हैं, ये सोच के कि अगली दफ़ा जब मैं इसको करूँगा तो इसके नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ निकल आएंगे। बहुत से लोगों से भी मैंने पूछा, कुछ उसमें अफसरान भी हैं बड़े सीनियर किस्म के, उनका कहना यह है कि जो लोग ये कर रहे हैं, इस वक्त मौजूदा सेटअप है, वो दर हकीकत खुद बड़े पैनिक में हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनको अपनी आगे मौत नज़र आ रही है। उनको भी लग रहा है कि उनकी सूरत हाल, किसी ने मुझे डिस्क्राइब की है कि उस शख्स की तरह की है जो एक भूखे शेर के ऊपर
बैठा हुआ है, उस पर सवारी कर रहा है और उसने शेर को गर्दन से पकड़ा हुआ है और उसको खतरा यह है कि जब मैं शेर के ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा तो ये शेर मेरा किस तरह से त्यापांचा करेगा, किस तरह से मुझे खाएगा। कुछ इस किस्म के खौफ और पैनिक की इन्होंने सूरत हाल पैदा की हुई है, जिसमें पूरे मुल्क को इन्होंने एक रेन ऑफ टेरर में, एक खौफ में, इस शराब में रखा हुआ है। लेकिन खुद भी ये जो है परेशान है और पैनिक में है। ये मुझे इसकी सारी सूरत हाल समझ आती है। आप लोगों को क्या समझ आता है? आप अपना इस्तदलाल जो है मुझसे शेयर करें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं। थैंक यू।